पर नहीं खड़े होंगे। अगर कोई आला तालीम याफ्ता गिना जाएगा तो कौन गिना जाएगा? ये हाफिज जी गिने जाएंगे, ये मौलाना गिने जाएंगे, ये मदरसे वाले गिने जाएंगे नहीं गिनाए जाएंगे। आप हुकूमत के पहले फैसले से जाहिलों के सब पे खड़े कर दिए गए और इस काम को करने का जो सबसे बड़ा जिम्मा था उसी कांग्रेस पार्टी का था, जिसके लिए मौलाना अबुल कलाम ने आपको दावत दी थी। उसके बाद इस मुल्क में दंगों का सिलसिला शुरू हुआ। मलियाना, भागलपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद दंगों की सीरीज लग गई। हालात ये हुए कि मुसलमानों की लाशें ट्रकों में भर भर के नदियों में फेंक दी गई, नहरों में फेंक दी गई। फिर भी मुसलमान कांग्रेस को अपनी सियासी जमात मानता रहा, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों का सब जवाब दे गया। मुसलमानों ने कांग्रेस को अपनी पार्टी मानने से इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में 50 साल तक लगातार हुकूमत करने वाली कांग्रेस 92 के बाद से उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस की बहुली नहीं हुई। क्यों? आपने अपना हाथ खींच लिया। जब तक आपका हाथ था कांग्रेस हुकूमत में थी, आपने अपना हाथ हटा लिया, कांग्रेस ढक्कन हो गई। हुई कि नहीं हुई? एक दूसरा दौर शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों ने यह कोशिश नहीं की कि हम अपनी सियासी जमात बनाएंगे, हम अपनी सियासी ताकत बनाएंगे, हम अपना नेता बनाएंगे, अपना झंडा बनाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे। ये कोशिश नहीं की। उस समय तमाम छोटी छोटी बिरादरियां जो 5-5 हजार, 4-4 हजार, 6-6 हजार साल से इस मुल्क में गुलाम बना के रखी गई थी, जिनकी नौकरों से भी बदतर हालत थी, जिनकी जानवरों से बदतर हालत थी, आजादी के बाद उन कौमों के अंदर जो एक जागरूकता आई, उन्होंने एक कोशिश किया कि हम अपने सियासी हुकूक के लिए लड़ेंगे। लड़ाई लड़ना शुरू किया और कांग्रेस को छोड़ करके आप दूसरी सियासी जमातों के साथ खड़े होने लगे, लेकिन अपनी जमात बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात घुस गई थी। आपको समझाया गया था, आपको बताया गया था कि मुसलमान बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, कुछ नहीं कर सकता, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, अकेले मुसलमान कुछ नहीं कर सकता। आज हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था में लगभग 97% ब्राह्मण जज हैं। आज आजादी के बाद 70 सालों के बाद अदालतों में लगभग 97% ब्राह्मण जज हैं। अंग्रेज हुकूमत में आजादी के पहले अंग्रेजों का यह मानना था कि ब्राह्मण वो कौम है जिसके अंदर इंसाफ पसंदी नहीं होती, गोया कि ये बेईमान कौम है, लिहाजा इसको अदालत में इसकी तकर्री नहीं होनी चाहिए, इंसाफ के किसी पद पर इसकी भर्ती नहीं की जानी चाहिए। जिस अदलिया में आपकी हिस्सेदारी 50% से ऊपर थी अदालतों में जजों की, वहां पर 0 से आगे बढ़कर के 97% तक ब्राह्मण पहुंच गया। उसने कभी ये नहीं कहा कि हमारी तादाद बहुत थोड़ी, 3% ब्राह्मण इस मुल्क में बसता है, उसने कभी ये नहीं कहा कि हमारी तादाद बहुत थोड़ी है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वोटर समूह, सबसे बड़ी तादाद जिसके पास है, उसके दिमाग में ये भरा हुआ है कि हम बहुत थोड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये आपके दिमाग में भरा गया, आपके दिमाग में भरा गया है और आपने उसको अपने दिमाग में बैठा लिया। जब तक आप ये महसूस नहीं करोगे कि हमारी ये ताकत है, हमारी ये हैसियत है, हमारे पास ये वोटों की संख्या है, अगर हम चाहें तो उस कुर्सी पर